हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पे क्लिक करने के। दोस्तों, अगर आपको एक टेक्स्ट दिया जाए और इमेज दिया जाए, बस उतना ही। टेक्स्ट यानी कि सिर्फ हेडलाइंस, और ये बोला जाए कि एकदम प्रोफेशनल डिजाइन बना के दो, बेसिक सिंपल एंड सोबर, तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, वो आज हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिक सिंपल ना बराबर के टेक्स्ट, सिंपल सी टेक्स्ट और एक इमेज, और उसको कैसे हम प्रोफेशनली कैसे हम डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो के अंदर शुरू करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो हमें जरूर बताएगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी गई है, तो उधर ज्वाइन होकर भी आप अपने क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं, अपनी डिजाइन जो है वो शेयर कर सकते हैं, उसके बारे में फीडबैक ले सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी डिज़ाइन। तो सबसे पहले क्या करना है, क्रिएट न्यू, और आपको जो भी साइज़ में आपकी डिज़ाइन क्रिएट करनी है उसकी वो ले लीजिए कि मुझे इस टाइप की डिज़ाइन करनी है। उसकी साइज़ आपको जो भी साइज़ रखनी हो यहाँ से क्रिएट न्यू लेके ले सकते हो। मैं फ़िलहाल 9020x1080 ले रहा हूँ यहाँ से। आप इंस्टाग्राम के लिए यूज़ कर रहे हो तो 1:1 का रेशियो जो है वो भी ले सकते हो, जैसे कि 1080 जो भी रिजोल्यूशन रखना हो वो भी रख सकते हो। मैं फ़िलहाल के लिए 9020x1280 ले रहा हूँ फ़िलहाल। क्रिएट करते हैं इसको। तो इसके अंदर आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, एक इमेज की जो भी आपको दी गई होगी। तो मान लीजिए हमारी एक इमेज है वो हमें चाहिए, और हमको ये कहा जाता है कि आपको एक जस्ट टाइटल लिखना है और कुछ नहीं। तो डिज़ाइन की शुरुआत कैसे करेंगे, तो हम पहले इसको बड़ा कर लेते हैं। और जब भी बैकग्राउंड के अंदर हम कोई भी कलर फिल करेंगे, तो अभी मान लीजिए कि मेरे पास कुछ इस टाइप का ब्लू कलर है, तो मैंने वो फिल कर दिया, ठीक है। तो अभी बैकग्राउंड के अंदर व्हाइट कलर जो है वो दिख रहा है, तो उसको हटाएं कैसे। उसको हटाने के लिए आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बताता हूँ कि ई फॉर इरेजर, इरेजर टूल लेंगे यहाँ से। इरेजर जो मैजिक वाला होता है वो बस जस्ट क्लिक करना है आपको यहाँ से। ये वाला इरेजर है, जस्ट क्लिक, तो ये सारा पोर्शन जो है वो सिंगल क्लिक के अंदर डिलीट हो जाएगा। डन। तो ये इमेज को हम यहाँ पे ले लेते हैं फिलहाल के लिए। इसका शेडो जो है वो क्रिएट करेंगे। F7 लेयर में आ चुके हैं। अब डबल क्लिक करेंगे यहाँ से, और ये ड्रॉप शेडो जो है वो हम कुछ लेने वाले हैं इसका। ये ड्रॉप शेडो है, तो बेसिक ड्रॉप शेडो हमारा इस तरह से मिल रहा है फिलहाल। तो उसका चेंज करेंगे। हमको साइज़ क्या चाहिए, डिस्टेंस कितना चाहिए, मुझे कुछ इतना डिस्टेंस चाहिए मान लो, ठीक। तो ये डिस्टेंस हो गया, और साइज़ मैंने 68 रखी है। आपको ज़्यादा बड़ा जो भी रखना हो आप रख सकते हो। 65 रख देते हैं। ओके प्रेस किया मैंने। अब क्या करेंगे, इसके पैरों के नीचे हम शेडो क्रिएट करेंगे। तो न्यू लेयर लेंगे। न्यू लेने के बाद बी फॉर ब्रश, और ब्रश की साइज जो है वो ले लीजिए। आपको जो भी ब्रश चाहिए वो यहाँ से आप ले सकते हो। डन। एंड जस्ट आपको ब्लैक कलर यहाँ पे शेडो के लिए ब्लैक कलर फिल करना है। ओके प्रेस करेंगे। न्यू लेयर ले लिया है। ब्रश की साइज थोड़ी बड़ी कर देते हैं, और क्लिक, न्यू लेयर लेके क्लिक किया, और ये शेडो मुझे इस तरह से मिल रहा है। वो मैं इसको यहाँ से नीचे लेके जा रहा हूँ, छोटा करेंगे इसको, और एक साइड जो है वो खींच लेंगे, ठीक है। और कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम इस तरह से ले लेते हैं, और इसको ऐसे अल्टर की के प्रेस करके मैं ये सब कर रहा हूँ। अल्टर की प्रेस की मैंने, और कुछ इस तरह से मैं सेट कर रहा हूँ यहाँ से। तो मुझे कुछ इस तरह से इफेक्ट जो है वो मिल रही है। Ctrl J फॉर डुप्लीकेट, Ctrl T, और इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से। देन और इसकी इन दोनों की ओपेसिटी जो है वो हम कम कर देंगे। अलाइनमेंट चेक करेंगे इसका। Ctrl T प्रेस करके मैं इसको थोड़ा सा इस तरह रख देता हूँ फिलहाल, और इसको ऐसे Ctrl E। अब इन दोनों को मैंने मर्ज कर लिया यहाँ से। Ctrl J फॉर डुप्लीकेट, डुप्लीकेट की, और इसको मैं यहाँ से कुछ इस तरह से लेके जा रहा हूँ, और इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे लेके जाएंगे इस तरह से। देन ओपेसिटी इसकी आप अपने हिसाब से रख सकते हो, मैं कम कर रहा हूँ इसकी। और जो पीछे वाला जो है उसको थोड़ा सा मैं नीचे लेके जा रहा हूँ। देन अब क्या करेंगे, इसके अंदर एक पट्टा जो है हम बनाएंगे व्हाइट कलर का। अभी बैकग्राउंड के अंदर क्या करेंगे, एक न्यू ले लेते हैं। अभी जो हमारा ये कलर है वो यूज़ करेंगे। डबल क्लिक, और ये
ये जो हमारा कलर है उससे थोड़ा सा लाइट कलर यूज करेंगे हाईलाइट करने के लिए। ओके, देन फिल करेंगे B4 ब्रश की साइज थोड़ी सी बड़ी करेंगे यहाँ से, और जो भी आपका मॉडल है, इमेज है, उसको हम इस तरह से हाईलाइट कर देंगे। डन। एक और बात, यहाँ पे न्यू लेयर लेंगे और अभी इसका थोड़ा सा ऑपोजिट और डार्क साइड में थोड़ा चलेंगे। जो भी हमारे ये वाला कलर जो है उससे थोड़ा सा हम डार्क कलर यूज करेंगे। ओके, देन और इसका कलर जो है वो हम यहाँ से कुछ इस तरह से फिल करेंगे। इसको नीचे लेके जाते हैं तो और ओपेसिटी जो है वो कम कर देंगे और इसकी भी थोड़ी सी ओपेसिटी कम करेंगे। तो पहले कैसा था अब कैसा है देख लीजिए। पहले ऐसा था, अभी कुछ इस तरह से हमें मिल चुका है। डन। अभी टेक्स्ट की इफेक्ट जो है वो यूज करेंगे हम। तो मैं यहाँ पे जस्ट लिख रहा हूँ स्टैंड आउट विथ स्टाइल, स्टैंड आउट विथ स्टाइल। ठीक है, इस कलर, इसका फॉन्ट का कलर हम वाइट करेंगे और साइज जो है वो बड़ी कर देते हैं। फॉन्ट है ब्यूटी स्कूल ड्रॉप आउट, इसको मैं जस्ट यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ और टेक्स्ट जो है वो मॉडल के ऊपर लेके आता है। तो कुछ इस तरह से हमें मिल रहा है। डन। ओ को कैपिटल करेंगे यहाँ से तो कुछ अलग अच्छा दिखेगा। उसी तरह से एस फॉर स्टैंडिंग कैपिटल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा देगा। डन। ये फॉन्ट जो है आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, ब्यूटी स्कूल, ये उसके फॉन्ट है। ये जो हम फॉन्ट जो है वो यूज कर रहे हैं आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। डन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर स्टैंड आउट विथ स्टाइल, अभी मैं स्टाइल लिख रहा हूँ फिलहाल के लिए। अभी क्या करेंगे, इसको हम बड़ा कर लेते हैं और इसको मैं जस्ट रास्टराइज करूंगा ताकि हम इसको अच्छी से अच्छी इफेक्ट दे पाए। राइट क्लिक एंड रास्टराइज, कंट्रोल T प्रेस कर रहा हूँ और इसको मैं जस्ट यहाँ से कुछ ऐसे खींच रहा हूँ और इस कॉर्नर को मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। ये देखिए अभी क्या हो रहा कि जो लेडी है वो टेक्स्ट के ऊपर खड़ी है, ऐसा हम इफेक्ट दे रहे हैं इसको। अभी आप इसको बड़ा कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आपको जिस तरह से देना हो आप दे सकते हो। साइज इसकी छोटी बड़ी कर सकते हो जो जिस तरह से आपको रखनी हो। ठीक है, अभी ये इसका लुक देखिए, अभी एकदम प्रोफेशनल, ये बेस उसका जो टेक्स्ट का जो है वो बन चुका है। अभी थोड़ा सा अगर आपको चेंजेस करना हो तो आप और भी चेंजेस कर सकते हो और उसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हो। जितना छोटा करेंगे उतना बेस जो है वो प्रॉपरली बनता जाएगा। ये देखिए, इन दोनों को हम यहाँ पे रख देते हैं ताकि ये कुछ इस तरह से इफेक्ट दे पाए। विच लिखना बाकी है, स्टैंड आउट हमने लिख लिया, अभी विच लिखते हैं। और ये हमारी डिज़ाइन जो है सिर्फ टेक्स्ट और इमेज वो कम्प्लीटली बन चुकी है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अंदर बेसिक है, ज़्यादा कोई इन्फो हाईलाइट नहीं किया है। तो ये देखिए आपको पहले कैसी थी और ये अब कैसी है। अगर आप कुछ माइनर सा चेंजेस करना हो तो भी कर सकते हो, जैसे कि टेक्स्ट लिखना हो, लेडीज फैशन है तो लेडीज फैशन लिख लेते हैं यहाँ से। तो ये मैंने कुछ ये बॉक्स बना लिया है यहाँ पे। बॉक्स को जो है वो इमेज के नीचे लेके जाते हैं, कंट्रोल T करके इसको थोड़ा सा खींच लेते हैं यहाँ से और इस तरह से जो भी आपको लिखना हो लिख सकते हो। मान लीजिए मैंने लिख रहा हूँ कि लेडीज फैशन। ठीक है, तो मैंने कुछ यहाँ से इस तरह से लिख लिया है। आपको जो भी लिखना हो आप लिख सकते हैं, मैं जस्ट बेसिक दिखाने के लिए लिख रहा हूँ। और साइज को छोटा करते हैं और इसको हम कुछ इस तरह से। अभी क्या करेंगे, मान लो अभी आपको लोगो है तो लोगो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, देख लेते हैं यहाँ पे। डन। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना। ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक है और कुछ नहीं है, बेसिक है लेकिन कितना प्रोफेशनल लग रहा है आप खुद देख सकते हो। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको प्रोजेक्ट के अंदर बहुत यूजफुल रहेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते।